दोस्तों सच बताओ, आज अगर आप एक डील क्लोज कर लेते हो रियल एस्टेट में तो कल का बिजनेस सिक्योर हो जाता है क्या? मोस्ट रियल एस्टेट प्रोफेशनल सिर्फ नेक्स्ट डील के बारे में सोचते हैं, पर जो लोग लॉन्ग टर्म स्केल करते हैं वो नेक्स्ट डील नहीं, नेक्स्ट लेवल का सिस्टम बनाते हैं। डील आपको पैसे देती है, लेकिन सिस्टम्स आपको प्रेडिक्टेबिलिटी, कंट्रोल और फ्रीडम देते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। इसीलिए कुछ एजेंट्स और चैनल पार्टनर्स हमेशा बिजी रहते हैं और कुछ कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? क्यों लोग कंसिस्टेंटली रियल एस्टेट में ग्रो नहीं करते? अगर ये सब जानना चाहते हो तो पूरा वीडियो एंड तक देखो। मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य और मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च करके ऐसे पॉइंट्स आपके लिए लेकर आते हैं, तो पूरा वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वैल्यूएटेड वीडियो कभी आपके मिस हो। आज हम बात करेंगे उस एग्जैक्ट शिफ्ट की फ्रॉम डील्स टू सिस्टम्स, जो एवरेज एजेंट एंड चैनल पार्टनर को प्रोफेशनल बनाता है, एक बिजनेस ओनर बनाता है और मार्केट लीडर बनाता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका बिजनेस आप पे डिपेंडेंट ना रहे, लीड्स प्रेडिक्टेबल हो और ग्रोथ एक्सीडेंटल नहीं, इंटेंशनल हो, पर्पस ड्रिवन हो, तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट्स मैं शेयर करने वाला हूं सिर्फ थ्योरी नहीं, ग्राउंड टेस्टेड सिस्टम है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, स्टॉप चेजिंग डील्स, स्टार्ट बिल्डिंग प्रोसेसेस। बहुत ज़रूरी है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में कि एक एक डील को चेज करने की बजाय आप एक बिजनेस सिस्टम बिल्ड करो कि कैसे आपके पास प्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ लीड्स होगी, कैसे प्रेडिक्टेबल विजिट्स होगी और कैसे हर मंथ आप अपने बिजनेस को 5 से 10% ग्रो कर सकते हो। इसे कहते हैं प्रोसेसेस बनाना। उसके लिए लगने वाला हर प्रोसेस, चाहे लीड जनरेशन का सिस्टम हो, चाहे साइट विजिट का सिस्टम हो, चाहे कॉलिंग का सिस्टम हो, चाहे फॉलोअप का सिस्टम हो, धीरे धीरे उसे बिल्ड करना आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैंडर्डाइज योर प्रोजेक्ट सिलेक्शन। किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना है। अगर आप एक सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ चाहते हो, तो सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को ही चुनना है बेचने के लिए, सेल्स के लिए। कौन से प्रोजेक्ट जो बायर के बिहेवियर से मैच करते हो, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर से मैच करते हो, वो प्रोजेक्ट जो लोगों के बजट में आते हो और सही एमिनिटीज़ के साथ हो और जिस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, क्रेडिबिलिटी अच्छी हो। जब आप सही प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तभी सही रिजल्ट आएंगे। कोई भी प्रोजेक्ट बिकता है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। थर्ड पॉइंट है, बिल्ड अप प्रेडिक्टेबल लीड सिस्टम। लीड जनरेशन का एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। 2 4 5 नंबर आए, फिर कॉलिंग कर ली, फिर 50 लोगों का डेटा खरीद लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। रेगुलर कंटिन्यूअस लीड जनरेशन का सिस्टम जब तक नहीं होगा तो आप एक लीडर की तरह काम नहीं कर सकते, आप एक बिजनेस ओनर की तरह ग्रो नहीं कर सकते। एक एक डील पर डिपेंड रहोगे तो जिंदगी भर वैसा ही चलते रहेगा काम जैसा इतने सालों से चल रहा है। और ये रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस है हमारे पास। हज़ारों लाखों लोगों के साथ काम करने के बाद, उनके साथ ट्रेनिंग, कोचिंग, रिसर्च करने के बाद ये पॉइंट्स हम आप तक लेकर आए हैं। और नंबर 4, लेकिन पॉइंट नंबर 4 जानने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आपके वीडियो को लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यूएटेड प्रैक्टिकल कंटेंट बार बार आपके लिए लेकर आने की। और नंबर 4, फॉलो अप इज अ सिस्टम नॉट अ रिमाइंडर। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को मिस कर जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई फॉलोअप का सिस्टम ही नहीं होता। क्लाइंट्स को रिमाइंडर सही कैसे जाएंगे, कैसे आप क्लाइंट का फॉलोअप लेंगे, क्लाइंट ने जिस दिन प्रॉमिस किया था उस दिन बराबर उसे रिमाइंडर कैसे जाएगा, उसके एक दिन पहले रिमाइंडर कैसे होगा, ये पूरे फॉलोअप के सिस्टम को डिज़ाइन के बिना आप एक बिजनेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर की तरह ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपको ज़िंदगी भर एक एजेंट, प्रॉपर्टी दलाल, प्रॉपर्टी डीलर ही बने रहना है तो फिर जैसा कर रहे थे वैसा करिए, बट एक कंसल्टेंट, एक रियल्टर या एक बहुत बड़ी सीपी फॉर्म या मार्केटिंग फॉर्म डालने के लिए आपको सिस्टम बनाने ही पड़ेंगे। और नंबर 5, रिप्लेस सेलिंग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेल करने पे फोकस मत कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझिए, लोगों के डिज़ायर्स को जानिए, सही तरीके से सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सही डिज़ायर को समझकर या तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करिए या तो उसका गोल अचीव करने में मदद करिए, और आपके साथ वो ज़िंदगी भर के लिए जुड़ जाएगा। बहुत जल्दी सेल कर पाओगे। बेचो बेचो बेचो, सिर्फ ये एटीट्यूड रखने से बिकता नहीं है। सामने वाले की प्रॉब्लम को समझकर सॉल्व करने से या उसके फ्यूचर डिज़ायर्स को अचीव करवाने से आप सेल अचीव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, यूज़ डेटा नॉट गट फीलिंग। डेटा बेस पे काम करो। डेटा झूठ नहीं बोलता। गट फीलिंग, ऐसा हो सकता है, वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, 4 बुकिंग हो सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, मैं करोड़पति बन सकता हूँ, ये गट फीलिंग के भरोसे रियल एस्टेट पे बिजनेस में मत उतरिए या लॉन्ग टर्म अपना करियर वेस्ट मत कीजिए। गट फीलिंग कुछ नहीं होती। डेटाबेस, सिस्टम्स, फॉर्मेट्स ये काम करते हैं, टूल्स काम करते हैं, तभी आप सिस्टम के थ्रू काम कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 7 है मेरे दोस्तों, क्रिएट एसओपीज फॉर डेली एक्टिविटी। अगर आपके पास दिन भर के 8-9 घंटे का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, जो सुपर सक्सेसफुल अल्ट्रा रिच रियल्टर्स है, चैनल पार्टनर्स है, मार्केटिंग फर्म्स है, उनके शेड्यूल को आप नहीं जानते तो आप ग्रो नहीं कर सकते। इनफैक्ट बिल्डर डेवलपर्स के लिए भी ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा वैलिड है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ग्रो करना चाहते हो तो आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू काम करना होगा। पॉइंट नंबर 8, बिल्ड अ ब्रांड दैट वर्क्स व्हाइल यू स्लीप।
ऐसा ब्रांड बिल्ड करो, पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करो कि अगर आप सोए भी है तो लीड आ रही है। अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो तो आपके पास ऐसे लोग हैं, ऐसा सिस्टम है, ऐसा ऑफिस है कि काम हो रहा है, आपकी बुकिंग्स हो रही है, आपका कमीशन आ रहा है। अगर ज़िंदगी भर सिर्फ एक्टिव इनकम पे डिपेंड रहोगे तो रियल एस्टेट में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। यू हैव टू क्रिएट द सोर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम्स इनटू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और बिजनेस को ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप करना पड़ता है अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रो करना चाहते हो कि आपका पर्सनल ब्रांड आपके लिए काम करता रहे, जब आप सो भी रहे हो तब भी। पॉइंट नंबर 9, लिवरेज टेक्नोलॉजी एंड CRM प्रॉपरली। टेक्नोलॉजी का सही यूज़ के बिना आज के ज़माने में फास्ट ग्रोथ नहीं हो सकती। CRM सॉफ्टवेयर हो या किसी भी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो, उसका सही यूज़ कीजिए, चाहे ERP का सॉफ्टवेयर हो चाहे CRM का सॉफ्टवेयर हो। सही सॉफ्टवेयर, सही ERP की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप रियल एस्टेट में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। आपको सर्च करना है टॉप 5 CRM, टॉप 5 ERP फॉर रियल्टर्स, और उसके हिसाब से खुद फ़ोन करो, पता करो कौन सा सॉफ्टवेयर क्या सर्विसेज देता है, आपके लिए कौन सा अच्छा, और फिर डिसीजन लो। ये 9 पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप रियल एस्टेट में अल्ट्रा सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच बन सकते हो, सिस्टम के थ्रू काम कर सकते हो। वरना जिंदगी भर आपकी जो इनकम थी उसके राउंड अबाउट ही आप पैसा कमाते रहोगे और आप ग्रो नहीं कर पाओगे। दोस्तों पूरे 9 पॉइंट तो आपने समझ लिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग हमारे पास रियल एस्टेट गेम चेंजर CEO कोचिंग के लिए आते हैं, अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं। मैं एक एंटरप्रेन्योर की स्टोरी बताना चाहता हूँ, मिस्टर सुमेध। उनके पास 900 एकड़ से ज़्यादा जगह थी जब वो हमारे पास है, पर कोई सिस्टम नहीं था। जब उन्होंने हमसे कोचिंग ली, हमने उनके साथ काम किया, उनकी कंपनी के अंदर ये सब सिस्टम्स बनाए। आज उनकी कंपनी वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी है जिस एरिया में वो काम कर रहे थे। और ऐसे कई रियल्टर्स है, चैनल पार्टनर्स है जो मुश्किल से महीने की 2 डील कर पाते थे। जैसे मान लीजिए मुंबई से विवेक जी, या कांति जी, या पुणे से मान लीजिए राज जी, या अगर मैं बात करूँ दिल्ली से हेमंत जी। ऐसे हज़ारों लोग हैं जो पहले महीने की 1 डील, 2 महीने में 1 डील, बस इसी भरोसे रियल एस्टेट का बिजनेस किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने ये सिस्टम को समझा, सिस्टम को इंप्लीमेंट किया, तो ऑटोमेशन पे कंपनी काम कर रही है, पर्सनल ब्रांड क्रिएट हो रहा है। 2 लोग, 5 लोग, 10 लोगों का टीम बन चुका है और महीने की 5 डील, 10 डील भी कर पाते हैं। या कृष्णा जी की बात करूँ जिन्हें ऑलरेडी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 13 साल का, लेकिन खुद की कंपनी कैसे शुरू करी ये नहीं पता था। सिस्टम को सीखा, जाना और अपनी कंपनी शुरू की। ऐसी हज़ारों स्टोरीज है जो हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था पूरा वीडियो देखकर ही आप इस वीडियो का फ़ायदा ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बार बार हमें ये एहसास दिलाने के लिए कि हमारा वर्क कैसे हमारे मिशन से कोरिलेट हो रहा है। हमारा एक ही मिशन है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना, और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सके तो 2047 तक हम भारत में कम से कम 1 से 2 करोड़ रियल एस्टेट में जॉब क्रिएट करना चाहते हैं और 25 लाख लेबर्स की जान बचाना चाहते हैं। ये सब सिर्फ आपके सपोर्ट से हो सकता है। तो ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो या तो रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर ये 9 पॉइंट में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है रियल एस्टेट गेम चेंजर चैंपियन वर्कशॉप की, वहाँ जाकर रजिस्टर करो और 3 घंटे का एक सुपर पावरफुल वर्कशॉप मैं आपके साथ करूँगा, जिसमें आप मिनिमम 5 से 10% अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाके RGC चैंपियंस वर्कशॉप की लिंक में आपको रजिस्टर करना है, और हमारे बोर्डलाइन नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको एक सुपर सक्सेसफुल CP फर्म, मार्केटिंग फर्म या बड़ी कंपनी बनानी है रियल एस्टेट सेल्स एंड मार्केटिंग की। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस देखने के लिए। हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।